नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले एक बाबा बहुत ज़्यादा चर्चे में है जिन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे। आखिर ये एलिगेशन थे क्या? और बाबा पर आरोप लगाया है कि वो फ्रॉड करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। और कुछ लोग की माने तो वो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो 100% जो बातें होती हैं और ये 100% किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को ख़त्म कर देते हैं जड़ से। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये फ्रॉड है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। श्याम मानव करके एक व्यक्ति है जिन्होंने हमारे ह्यूमन कंप्यूटर, जिन्हें शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता है, उनको एक्सपोज किया था और उनको झूठा कहलाया था। आखिर इस श्याम मानव का सच्चाई क्या, उनको एक्सपोज करने वाले आज की इस वीडियो में। और बाबा का नाम बताया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग करके, जो बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो दरबार है वो एमपी मध्य प्रदेश में लगाया जाता है और इनकी उम्र मात्र 26 साल बताई जा रही है रिपोर्ट के अनुसार। और आज की इस वीडियो में इनकी हिस्ट्री को जानेंगे, इनका बायोग्राफी क्या रहा। और कुछ लोगों का कहना है कि ये कंट्रोवर्शियल है, क्या सच्ची में कंट्रोवर्शियल है। और कुछ लोगों का कहना है ये फ्रॉड है और ढोंगी बाबा है। तो आज की इस वीडियो में इसी को एक्सपोज करने वाले हैं कि सच्ची में फ्रॉड है या ढोंगी बाबा या कंट्रोवर्शियल है। चलो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, सच में धीरेन्द्र शास्त्री जी चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षाओं हम पर उंगली क्यों उठाई जाती? 5:30 बजे हमको सोते हुए जगाया गुरुजी ने सपने में और कहा, हाथ फेर कर सिर पर, तू रोया मत कर, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया कर, जा तू जहां भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा। एबीपी न्यूज 9-10 करोड़ लोग लाइव उस चैनल को देखते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन्होंने ये बोला कि मेरे चाचा का नाम कोई बता सकता है, सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा किसके चाचा का नाम ये है, सामने आ जाए। वो सामने आ गया, ये है बालाजी की और बालाजी सरकार की ताकत। कौन है बागेश्वर बालाजी, कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं। तो उनके समर्थन में है? हाँ। तो सनातन की अगर मैं बात करूं तो कैसे वापसी होती है, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? वो संत ही थे, बस वो दूसरे धर्म में चले गए थे। सनातन के हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। उन पे हनुमान जी की कृपा है, वो पाप को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो टकला है ये पाप को बढ़ाना चाहता है। जब हनुमान जी ने गए, लंका में आग लगाई, एक घर बच गया होगा जिसमें से ये टकला पैदा हुआ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को किसी ने उंगली भी लगाई तो आधिकारिक गृह युद्ध की शुरुआत होगी इस देश में। फिर गंभीरता से बोल रहे हैं ना, पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ देखने का साहस। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अपना जो बागेश्वर धाम जो टेम्पल है वहाँ पे अपना मतलब प्रवचन को रन करते हैं, जो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में है। और बागेश्वर धाम माले महाराज के नाम से वो जाने जाते हैं, फेमस हैं। और उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था, छतरपुर के गांव गाढ़ा में। इनका जो बचपन होता है बहुत ज़्यादा गरीबी में बीतता है। इनके पिता का नाम था वो राम कृपाल गर्ग था और इनका जो पूरा जो बचपन है उसी गांव में बीतता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उनके दादाजी ने उन्हें भागवत गीता का पाठ लेने को कहा था और 9 साल की उम्र में उनको कहा था कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, तभी मतलब बागेश्वर धाम की जो सरकार है वो आगे बढ़ पाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी जो पढ़ाई वो 8वीं तक हिंदी मीडियम में की है। उसके बाद उन्होंने, उनके गांव में उतना साधन नहीं था पढ़ने का, तो उन्होंने सोचा कि मैं आगे जाके पढूं। तो दूसरे दूसरे गांव में जाकर उन्होंने आगे की पढ़ाई करी है, 9th से लेकर 12th तक की, और उन्होंने BA पास कर रखा है। और इनके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर में मंदिर स्थित है बागेश्वर धाम। इनके जो फादर थे वो फार्मर थे और इनके घर में उनकी एक बहन है और एक छोटा भाई है। और कहा गया है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। और यहाँ पे जो भी कोई इच्छा मानता है तो उनकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। यहाँ पे करीब 300 साल पुराना एक हनुमान मंदिर था। उसके बाद इसको रिनोवेट करके यहाँ पर एक बागेश्वर धाम का दरबार बनाया गया। और बात करें हम धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी की, तो उनकी जो मृत्यु है 20 जून 2011 में हुई थी और तभी से उन्होंने प्रवचन लेना शुरू करा। जो मंदिर है उसकी रेनोवेशन 1996 में ही शुरू कर दी गई थी करना, और ख़त्म हुआ था 1989 में। और ये मंदिर में माना जाता है कि जो भी आप इच्छा मानते हैं दिल से वो पूरी हो जाती है।
और ये मंदिर जो है वो पूरी जो है बजरंगबली पर मतलब है, जो हनुमान जी है उनके ऊपर पूरी बेस्ड है मंदिर, और बालाजी के ऊपर ये पूरी मंदिर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम जो है बागेश्वर धाम रखा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उनका जो बचपन है बिल्कुल खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान की पूजा में पूरा मतलब खत्म हो गया। बात करते हैं हम कंट्रोवर्सीज के रीजन की, तो सबसे बड़ा रीजन जो आता है वो होता है हेट स्पीच। आखिर इनका जो भाषण होता है वो इतना हेटलेस होता है, क्या बताऊं, इतना हेट रहता है भाषण में। जो बागेश्वर धाम के जो सरकार यानी कि पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो जो है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए स्पीच देते रहते हैं, और कुछ जो लोग हैं उसको बड़ा चढ़ा के मतलब कंट्रोवर्सी साबित कर देते हैं, जैसे ध्रुव राठी और एक श्याम मानव है फर्जी जो है, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। उनका कहना है कि उन्होंने करीब 200 केस को सॉल्व किया, वो भी जानेंगे वीडियो के आगे में, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मतलब उनके पास ना कुछ तथ्य है ना कुछ प्रूफ है, पता नहीं कैसे कर देते हैं। जेम्स रैंडी से कंपैरिजन करते हैं बागेश्वर धाम के बाबा से। जेम्स रैंडी कहाँ पे एक एंटरटेनर थे अमेरिकन, और क्या बागेश्वर धाम जो इंडियन बाबा हैं यानी कि कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो पता नहीं लोग की जल कैसे रही है। वो आप अंदाजा लगा सकते हैं आप किसको वोट देते हैं, ध्रुव राठी को, श्याम मानव पे भरोसा करते हैं या बागेश्वर धाम के बाबा पे भरोसा करते हैं। आपका राय हमें बताएगा और हमें आगे ले जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने मंदिरों का निर्माण इसलिए किया था कि हिंदू एक मंदिर पर कम से कम एक दिन बैठ करके। दिल्ली में श्रद्धा, एक विधर्मी दूसरे धर्म के व्यक्ति आफ्ताब जिसका नाम था उससे उसने प्रेम किया, और पता है क्या दुर्दशा हुई, 35 टुकड़े किए गए हैं, 35 टुकड़े। मैं प्रार्थना करूंगा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, इसलिए तो हम कहते हैं अब ऐसे लोगों से बचने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। महाराज जी, सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है, आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है, सठे साठ्यम समाचरित। आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए, और किसी को अगर ज्यादा डर है तो वो क्रेन। कंट्रोवर्सीज की, तो कंट्रोवर्सीज में हमने पढ़ा था हेट स्पीच को। हेट स्पीच में उन्होंने कभी कभार कहा है सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें बुलडोजर चलाना पड़ेगा, अस्त्र लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे देश में लफ्ज याद हो रहा है, जो मुसलमान है वो हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं हिंदुओं को, तो इसलिए उन्होंने सही बोला, अपने बयान जो दिए सही बोले हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती मारना है, उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कहा है। और कुछ लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी कह देते हैं। जैसे आखिर दोस्तों श्याम मानव है क्या जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को करवाई है। श्याम मानव की मैं बात करूँ तो उनका जन्म 9 सितंबर 1951 में हुआ था, और ये जो एक विशेषज्ञ, एक सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक हैं, और एक रेडियोलिस्ट हैं जो अपना तर्क रखते हैं, और इन्होंने बहुत सारे अंधश्रद्धा को एक्सपोज कर रखा है। करीब इन्होंने अपने ज़िंदगी में करीब 200 से भी ज़्यादा केस को लड़ चुके हैं, और 200 केस में करीब इनका जो पहला केस था वो था शकुंतला देवी के ऊपर, जो ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन को सपोर्ट किया हमारे देश में अंधविश्वास को हटाने के लिए। इनका सबसे पहला जो आंदोलन था वो था अबांस करके, यानी कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूल योजना करके एक आंदोलन था, जिसके ये फाउंडर थे। और एक और योजना था इनका फेमस, अंधविश्वास विरोधी योजना करके इनका एक और योजना था। इनको इन्होंने फाउंड किया, मतलब इनको सपोर्ट भी किया, फाउंड भी किया है, और इंडिया में सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन था ये। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे फेक्स बाबा हैं। आपको लगता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी फेक बाबा है, नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लोगों के दुख दर्द को हटाते हैं, वो फेक बाबा नहीं करते, पैसे नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो पहला जो इंडियन का मैं नाम लूँ तो उनका नाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, दूसरे हैं हमारे आश्रम बापू, और फिर तीसरे हमारे अमर भारती, और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे स्वामी अग्निवेश। और मैं बात करूँ कुछ पाकिस्तान में भी फेक बाबा है, आसिफ नूरी करके, आसिफ नूरी हमारे पाकिस्तान के फेक बाबा हैं। और जो फेक बाबा है हकीम बाबा करके, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, व्यूज लाते हैं। और शेख अब्दुल रहीम करके भी एक और फेक बाबा हैं। बहुत सारे ऐसे फेक बाबा हैं जिनको एक्सपोज कर रखा है लोगों ने। कंट्रोवर्सीज में और बाबा आते हैं, जैसे एक इंडिया का फेमस बाबा था राम रहीम करके, जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास कर रहा था, अपने आप को राजा समझता था, तो पुलिस ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई करी, जेल ले गया उसको लास्ट में। और एक राधे माँ करके भी एक, मतलब क्या करूँ मैं, भगवान मानी जाती थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुए।
और वो भी फेक बाबा थी इंडिया की। और मैं बात करूँ तो आजकल जो रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं बागेश्वर धाम के, आप इंस्टाग्राम से यूट्यूब शॉर्ट्स तक जाएंगे तो भी आपको खाली रील्स मिलेगा बागेश्वर धाम का और उनके सरकार का। आप देख सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट, मतलब आपको जब टाइम वेस्ट करना है तो आप उसको देख सकते हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत ज़्यादा सारे लोगों का जो है जाति को बदलवाया है। जैसे मुस्लिम्स हैं उनको हिंदू की मतलब जाति दी है, जो सिख्स है उनको हिंदी की जाति दी है, क्रिश्चियन को हिंदू की जाति दी है। सैकड़ों ईसाई सनातनी बन गए हैं, सैकड़ों क्रिश्चियन परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने करीब 2 शर्तें रखे या 2 चैलेंजेस रखे। सबसे पहला जो चैलेंज था, उन्होंने कहा था कि एक कमरे में करीब 10 क्या है सामान है, उनके सामान के नाम बताओ। और दूसरा जो चैलेंज था, उन्होंने कहा था कि कमरे में करीब 10 लोग हैं, 10 लोग से बिना कुछ जाने 10 लोगों की पर्चे को खोलो। और उन्होंने कहा था कि कोई 2 में से एक चैलेंज आप कर दोगे तो उन्हें करीब 30 लाख रुपए और जो श्याम मानव अपना सर जो है उनके चरणों में टेक देंगे। लेकिन ये जैसे ही उन्होंने चैलेंज दिया तो वो जो बागेश्वर धाम की जो सरकार है वो नागपुर चले गए अपने दरबार लगाने के लिए, तो ये चैलेंज वो पूरा नहीं कर पाए। तो श्याम मानव उनको ठग कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, अंधविश्वासी कहते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। आखिर ये श्याम मानव पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हमारे इंडिया में लग रहा है मुस्लिम की एक तरीके की कल्ट फॉर्म कर रहे हैं बहुत बड़ा। लेकिन नागपुर चले जाने से वो बच नहीं गए। नागपुर जाने से वहाँ पे उनकी पुलिस ने चेकअप करी, फिर पुलिस ने बहुत ज़्यादा चेकअप करके उनके दरबार की 5-6 घंटे की दरबार की पूरी फोटो ली, चेकअप करी, जांच करी, तो फिर उन्होंने क्लीन चिट दे दिया बागेश्वर धाम सरकार को और कहा कि ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नागपुर पुलिस ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस आयुक्त ने कहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत की जांच की गई, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं भी अंधविश्वास फैलाते नजर नहीं आ रहे। पुलिस ने कहा है कि नागपुर में हुए बाबा के दरबार का 6 घंटे के वीडियो की जांच की गई और उसमें इन्हें पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। उनसे मिलने के लिए बहुत सारे नेताएं सब कुछ जाते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की है। ऊपर संत नहीं बन चुके हैं, जो संन्यास ले रखे हैं जीवन से, वो लोगों की मदद करें एक तरीके का। बात करें हम इंडिया की और बात करें अमेरिका की। अमेरिका में जो गाय सेवक होता है उसको इतने एलिगेशन नहीं सहने पड़ते, उनको जो कोई भी है उनको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखता है। लेकिन इंडिया में बात करूँ, कोई भी गाय सेवक होगा उसे सबसे पहले बताया जाएगा कि कट्टर हिंदू है, फिर उसके बाद बताया जाएगा ये अंधविश्वास फैला रहा है और अशिक्षित है, पिछड़ा हुआ है, और उसको ये भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा उसके ऊपर कि ये जो है यहाँ पे राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स में है, बीजेपी में है या कांग्रेस में है, पॉलिटिक्स दिखाया जाएगा। कड़वा सच ये है कि आज अमेरिका में गाय की सेवा करने वाले गौ सेवक को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो एक गौ सेवक है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में उसके प्रति एक धारणा बन जाती है। लोग उसे सबसे पहले तो कट्टर हिंदू मानने लगते हैं। ये समझा जाता है कि वो बीजेपी का समर्थक होगा, राइट विंगर होगा। ऐसे व्यक्ति को अक्सर अशिक्षित और पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है, और ऐसे लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि ये अंधविश्वासी लोग हैं जो गाय को अपनी माता कहते हैं। शास्त्री पर भी ऐसे आरोप लगाए गए कि वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि तुम्हारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्होंने बता दिया सच्चे मन से कि उनकी कोई सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, उनका नाम है बजरंगबली, उनका जो चिन्ह है वो है मुग्धा, और उनका जो नारा है वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, इनका ये फेमस नारा है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने इनको एक्सपोज करने की भी कोशिश करी, लेकिन इनका एक्सपोज बिल्कुल फ्लॉप गया। बागेश्वर धाम को एक्सपोज करने के लिए, सरकार को एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए, जैसे एमपीवी न्यूज़ हो गया। उनको जब पता चला कि सच्ची में चमत्कार है तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तो भाई आप में हमेशा ये नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट को मानो, साइंस को मानो, मिथ को भी मानना चाहिए। और मिथ हमेशा सच नहीं होता, लेकिन 100 में से 50% या 45% सच हो जाता है। मिथ को भी हमें मान के चलना चाहिए। एप्लीकेशन लगाए गए थे बागेश्वर धाम के सरकार के ऊपर कंट्रोवर्सी का, वो तो हमें पता चल गया कि बहुत बड़ा झूठ था, कि कुछ सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको झूठ कैसे कह सकते, मतलब उनको इतना बड़े एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं आप। अनिरुद्ध चार ने भी तो कहा था उन पर तो एलिगेशन नहीं लगाया गया। तो मतलब ये एक तरीके का यही होता है, जो कुछ लोग जल जाते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और मैं बात करूँ फ्रॉड का, तो फ्रॉड का सिंपल सा मीनिंग होता है पैसा लूटना, तब आप उसे ठग और फ्रॉड कह सकते हो। लेकिन ना यहाँ पे पैसे लूट रहे हैं, जब कोई जा रहा है मान के चलो वो बेईमानी भी कर रहे हैं, उम्मीद तो दे रहे हैं किसी को, लेकिन कुछ लोग जो है वो समझते नहीं हैं। अब हम क्या कह सकते हैं। और
ये चमत्कार हो सकता है, क्योंकि भाई देखो इंडिया में करीब 140 करोड़ की पूरी आबादी है, उसमें चमत्कार क्यों नहीं हो सकता। आप अगर साइंस को मान रहे हो तो आपको मिथ को भी मानना पड़ेगा। और उन कुछ वीडियोस में दिखाया गया है जो बागेश्वर धाम के सरकार जो है वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, और उनका जो ठीक करना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बंद करने से जो उनकी जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में जाता है, जिससे हम फिट एंड फाइन रहता है। उनका कहना बिल्कुल सही है, नहीं है कि हमेशा मिथ गलत होता है, लेकिन कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं जो अफवाह फैलाते हैं न्यूज़ वाले TRP के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसे करते हुए नजर आते हैं। गाइस मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो आप जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे वो सारे गलत थे, झूठ थे। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय